ओम शांति। हम अपनी जर्नी को जब देखते हैं, स्थूल शरीर में जन्म लिया तब से तो अभी तक, तो हमारे मन में या यूं कहो वातावरण में कई सारी उथल पुथल होती देखी है। और हम एक तरह से बचपन से खोज में ही थे। देखो, एक छोटा बच्चा भी है ना, उसके मन में कितने सारे प्रश्न होते हैं, ये क्या है, ये कैसा है, किसका है। तो वो छोटा बच्चा भी, हाँ, जैसे जैसे वहां से नॉलेज इनकलकेट करता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो, हाँ, न्यूरॉन्स में वो जो शब्द है वो एक तरह से लॉक करता जाता है और उसके मन में फिर वैसे ही कंसेप्शंस तैयार होते जाते हैं जो वो सुनता है। बचपन से ही सुना, आई एम अ बॉय, माय नेम इज दिस। तो इतना सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है कि और किसी का भी सेम नेम हो और कहीं और से वो आवाज सुने तो वो झट करके देखेगा पीछे कि कहीं मेरा, मुझे ही तो बुला रहे होगे, मेरा नाम लिया तो। और ये निकल जाता है कि ध्यान में से कि भाई दूसरे भी तो इसी नाम के हो सकते हैं। या यूं कहो कि ये नाम ही शरीर का है। शरीर का नाम है, परंतु अटैच कर लिया है हमने खुद के साथ, और हम तो शरीर से अलग है। एक चैतन्य शक्ति आत्मा है जो मस्तक के बीच में रह रही है। ये बार बार जितना हम रियलाइज करते जाएंगे ना, उस एक्सपीरियंस में खुद को, हाँ, एकदम लाइट महसूस करेंगे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस के बोझ से हम डिटैच हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, वो है खोज का अंत। शारीरिक नाम रूप के प्रति आकर्षण ने हमें भगवान से दूर कर दिया है ना। इससे हम भगवान की खोज करने पर बाध्य होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी प्रेयसी खो जाती है और वो उसे ढूंढता है। किसी की प्रेयसी खो गई तो वो उसे ढूंढता है। इसी का उदाहरण एक खोया हुआ बच्चा है। कोई बच्चा जब गुम हो जाता है तथा एक अजनबी को मिलता है तो वह अजनबी उसे सब कुछ देकर खुश रखना चाहता है ना। मत रो प्यारे बच्चे, ये लो मिठाइयाँ, ये लो खिलौने। इतना ध्यान दिए जाने के बाद भी वो बच्चा रोता ही रहता है। हालांकि वो सब चीजें उसको दे रहा है अजनबी, फिर भी बच्चा क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे अपनी माँ चाहिए। और हम क्यों रोते हैं? हमारे पास सुंदर घर, अच्छे माता पिता व अच्छा परिवार हो तो भी हम रोते हैं, क्योंकि आत्मा खो गई है। बहुत डीप बात है। हाँ, आत्मा खो गई है। वो ढूंढ रही है खुद के वास्तविक परिचय को। उसे माता चाहिए, पिता चाहिए। भगवान को खोज लेने पर हम रोना बंद कर देते हैं। हमारी खोज समाप्त हो जाती है। इसीलिए सदा ये कहा जाता है कि ईश्वर प्राप्ति हेतु ग्रंथ आदि पढ़ना, तीर्थ यात्रा करना भक्ति मार्ग है। जब भगवान स्वयं आ जाते हैं तो हमारी ये खोज बंद हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि जब बच्चे को सामने उसकी माँ मिल जाती है तो वह अजनबी द्वारा दी गई सभी चीजें नीचे फेंक देता है और अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ता है। जब बच्चों को माँ मिल जाती है तो अजनबी द्वारा और भी जो कुछ उसका दुख कम करने के लिए दिया गया था, उसे वह बच्चा दूर फेंक देता है। अतः हम किसी खोए हुए व्यक्ति की दशा का तथा ढूंढने वाले व्यक्ति की दशा का अनुमान लगा सकते हैं। भगवान कहाँ हो आप? क्या वास्तव में आपका अस्तित्व है? वह दिन कब आएगा जब मैं आपके दर्शन कर सकूंगा? ऐसा कहने वाले बहुत से जिज्ञासु है जिनकी ये प्यास अभी बुझी नहीं है। हम प्यास बुझी नहीं है, भगवान को पाया नहीं है, इसलिए स्वाभाविक है ना कि उसे ढूंढ रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं, उससे मिलना चाहते हैं। इनकी इच्छा अभी बाकी है। यह व्यग्रता की दशा तब तक रहेगी जब तक भगवान की पहचान नहीं हो जाती। हाँ, तो ये एक बहुत डीप चीज समझने की है कि हम जब 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स, राज्यों का मेडिटेशन कोर्स जब करते हैं तो सुन तो लेते हैं ज्ञान को, फिर हम कई बार, हाँ, मुरली जो परमात्मा महावाक्य है उसे पढ़ना या सुनना भी शुरू करते हैं। फिर भी आत्मा को वो खुशी की अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ खालीपन है, वैक्यूम है। जैसे अभी कल ही एक माता जी आई, तो उनसे जब बात करते करते उनके मन में एक अजीब सा खालीपन देखा। तो मैंने उनको अनायास ही कहा कि आपके जीवन में बहुत खालीपन लग रहा है। तो तुरंत रोने लग गई। तो देखिए,
परमात्मा को जानना पहचानना एक चीज है, परंतु जीवन में खालीपन होना ये बहुत डेप्थ की बात है। क्योंकि अगर परमात्मा को जाना है पहचाना है, उनसे घनिष्ठ संबंध जोड़ा है, मन ही मन उनसे बातें कर रहे हैं, तो फिर मन में खालीपन कभी आएगा ही नहीं। परंतु यदि हम ऊपर ऊपर से कह तो रहे हैं कि हमने परमात्मा को जाना है, परमात्मा हमारे हैं, हम उसके हैं, परंतु हम परमात्मा के लिए क्या कर रहे हैं? जो हमें हमसे वो चाहते, हमसे तो वो कोई स्थूल चीज चाहते नहीं है। वो यही चाहते कि जैसा मैं हूं वैसे हम बने। तो बस यही श्रृंखला हमें परिपूर्ण करनी है, यही वैक्यूम को भरना है। भगवान मुझसे क्या चाहता है, वो मेरे लिए आया है, मुझे कैसा बनाना चाहता है, उसके जैसा बनाना चाहता है। और मैं रोऊं, हाँ, मैं अपने जीवन में थोड़ा भी वैक्यूम क्रिएट करूं या दुखों की फीलिंग भी क्यों आने दूं? भाई सुख के सागर परमात्मा मेरे साथ ही है, तो दुख का तो नाम निशान नहीं आना चाहिए। पेपर्स आएंगे, विकारों के रूप में माया रावण आएगी, परंतु फिर भी परमात्मा को अपना साथी बनाने से हम इन पेपर्स को भी हंसते मुस्कुराते पार कर लेते हैं। अनुभव करें और आपका एक्सपीरियंस भी बताएं। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 4:45 बजे।